बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन जो है वो मेटल्स, कोई भी मेटल अगर हो तो अगर उसे हवा में, नमी वाली हवा में ओपन विदाउट एनी प्रोटेक्टिव कोटिंग छोड़ दिया जाए तो उसकी जो अपर सरफेस है या आउटर सरफेस है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेटल की आउटर सरफेस जो है वो ख़राब हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। इस प्रोसेस में जो मेन कॉयल जो है वो एजेंट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है। ये दोनों चीज़ें अगर अबंडेंटली अवेलेबल हों तो ये मिल के किसी भी मेटल की आउटर सरफेस को ख़राब कर सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, चूँकि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होता है और कोरोजन होती है, तो इसको हम कहते हैं कि मेटल की जो आउटर सरफेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है। और नॉर्मली इसमें जो चीज़ बनती है वो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, और मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर कोट हुए आपको नज़र आते हैं। जैसे कि अगर लोहा है, लोहे की कोई चीज़ हो तो आप उसे हवा में पेंट के बगैर, किसी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग के बगैर अगर आप उसे हवा में खुला छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि उसकी सरफेस के ऊपर आपको ऑरेंज ऑरेंज पाउडर सा अटैच हुआ हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है, वो ये होता है कि जो लोहे की आउटर सरफेस है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो उसे ख़राब करती है, और रिजल्टेंटली जो है वो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में, थ्रू अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो आयरन ऑक्साइड आपको रस्ट की फॉर्म में, यानी जंग की शक्ल में आपको लोहे की सतह पर नज़र आता है। ठीक है। तो इसी तरह और जैसे कि कोई मेटालिक जो ऑर्नामेंट है, कोई चांदी की चीज़ हो या कोई भी मेटल की चीज़ हो, कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश लुक देना शुरू कर देती है। वो ब्लैकिश लुक इस वजह से देना शुरू कर देती है कि वो मेटल जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ब्लैकिश एक लेयर जो है ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर की लेयर की फॉर्म में आपको मेटल की सरफेस पे नज़र आता है। तो ये कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। ये प्रोसेस जो है वो नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो रहा होता है। तो अभी हम हमारे सिलेबस में रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम मौजूद है, वो हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। आयरन जो है वो नॉर्मली जब प्रेजेंट होता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज होके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, 2+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, और ऐसा करने के लिए आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पिक करती है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। तो ये जब आयरन +2 आयन्स जो हैं ये एनोडिक रीजन के तौर पे काम करते हैं, और दूसरा जो आयरन का पार्ट है वो कैथोडिक रीजन बन जाता है। ठीक है। तो इसमें से आयरन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन 3 ऑक्साइड यानी FeO3, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये एक्चुअली रस्ट है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि रस्ट का फार्मूला क्या है तो हम बताएंगे कि Fe2O3 यानी आयरन 3 ऑक्साइड और X वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है। तो ये रस्ट का फार्मूला होता है, और ये रस्ट ऑरेंज कलर के पाउडर की फॉर्म में या ऑरेंज कलर की लेयर की फॉर्म में हमें आयरन की सरफेस के ऊपर नज़र आता है। ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम जो है ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल है। ये भी बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह इसके अलावा कार की जो बॉडीज़ हैं वो भी एल्युमिनियम से बनाई जाती हैं, आपने देखे होंगे कुकिंग यूटेंसिल्स। इसके अलावा विंडो फ्रेम्स, सोडा केन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एल्युमिनियम मेटल से बनाई जाती हैं। एल्युमिनियम बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है ये भी कोरोड हो जाती है, बल्कि एल्युमिनियम की कोरोड होने की या ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो आयरन से भी ज़्यादा है। ठीक है। और लेकिन इसमें ये होता है कि एल्युमिनियम चूँकि थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, ये 3+ आयन बनाती है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो ये एल्युमिनियम 3 ऑक्साइड यानी Al2O3 इसका फार्मूला होता है, इसके ऑक्साइड का जो बनता है। लेकिन इसके ऑक्साइड का ये एक बेनिफिट इसको ये है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एक दफ़ा बन जाता है तो इसकी जो लेयर होती है ये इंटैक्ट रहती है फॉर विद द मेटल सरफेस के साथ ये इंटैक्ट रहती है, और इंटैक्ट रहने की वजह से ये इंटरनल जो मेटल होती है ये उसको फर्दर कोरोड होने से बचा लेती है, यानी प्रिवेंट कर देती है। ठीक है। तो ये इस तरह से एल्युमिनियम कोरोड हो जाती है, और
और ये फर्मली एडहियर हो जाती है ना, यानी आहिस्ता से ही जुड़ जाती है उसके साथ, बड़ी अच्छे तरीके से ये उसके साथ एल्यूमिनियम की सरफेस के साथ अटैच हो जाती है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक, अब कोरोजन जो है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, यानी हम कोरोजन से बच कैसे सकते हैं। डेफिनेटली अगर मेटल की सरफेस को हम छुपा दें किसी भी मेथड से, ठीक है, तो उससे कोरोजन से बचा जा सकता है। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ मेटल की सरफेस के ऊपर चढ़ा दें जो कि मतलब कोरोड ना होती हो, ठीक है, और इंटरनल ऑक्सीजन और मॉइस्चर का उस पर कोई इफेक्ट ना होता हो, तो इस तरह से मेटल को हम सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो बहुत चीप मेथड है वो है कोटिंग विद पेंट, यानी मेटल की सरफेस के ऊपर हम कोई भी पेंट अप्लाई कर दें, ऑयल पेंट्स जो होते हैं हमारे पास, अगर हम वो अप्लाई कर देते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि पेंट ऑयली होते हैं, मॉइस्चर इफेक्ट नहीं कर सकता। डेफिनेटली मॉइस्चर नहीं इफेक्ट करेगा तो ऑक्सीजन भी रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी उसी वक्त रिएक्ट करेगी जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ जो है वो मेटल की सरफेस को बचा सकती है। इसके अलावा एलॉइंग मतलब मिक्सिंग विद अदर मेटल, अगर हम किसी भी मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्सअप कर देते हैं, यानी किसी ऐसी मेटल के साथ मिक्सअप कर देते हैं कि वो उसकी कोरोजन की जो टेंडेंसी है वो उसको रिड्यूस कर दे, तो इससे भी कोरोजन से हम बच सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं। आज के लिए हमारा ये टॉपिक इनफ है। टुमारो हम इससे अगला टॉपिक इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।